हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपने इस वीडियो में कुछ एडवांस सीसेस सिलेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो इन सिलेक्टर्स में हमारे पास आ जाता है जी सीसेस कम्बिनेटर्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम पहले सीसेस को जो है मल्टीपल सिलेक्टर्स को आपस में कंबाइन करने वाले सिलेक्टर्स जो हैं वो उनको स्टडी करेंगे। मल्टीपल सिलेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं किसी कंडीशन की बेस पे, किसी ना किसी वजह से हम उनको कंबाइन करते हैं, तो हम उनको आगे स्टडी करेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है जी कंबाइन द डिसेंडेंट एंड आईडी सिलेक्टर। हम डिसेंडेंट सिलेक्टर को स्टडी करेंगे, उसमें फिर हम उसको आईडी सिलेक्टर के साथ कंबाइन करके हम कुछ इसकी एक अपने पास एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम उसी सेम ऐसी क्लास सिलेक्टर को साथ कंबाइन करेंगे उसको, और फिर हम अपने पास कोमा कम्बिनेटर को अपने पास स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास जो सीसस कम्बिनेटर्स हैं उनमें हमारे पास जो फोर जो हैं वो कम्बिनेटर्स हमें दिए गए हुए हैं सीसस में, जिनमें से हमारे पास जो है सबसे पहले है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर बेसिकली ये है कि हम अपने पास किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स कहते हैं हम अपने पास चिल्ड्रंस को कह लें आप एक तरह से, जो उसके एक पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी उसके जो चिल्ड्रंस जो उसके अंदर जितने भी सब कह लें कि एलिमेंट्स हैं, और उस सब एलिमेंट्स के अंदर भी जो सब एलिमेंट्स हैं और सब एलिमेंट्स के अंदर भी सब एलिमेंट्स, ऐसे कह लें कि एन टाइम्स जितने भी हमारे पास आगे सब एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे उस मेन पेरेंट के बेसिकली वो डिसेंडेंट होते हैं। तो जो डिसेंडेंट सेलेक्टर है बेसिकली हम अपने पास अब किसी भी पेरेंट के डिसेंडेंट्स को हम सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाम से जाहिर है कि ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। तो क्या कह रहे हैं, द डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल द एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसको स्पेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, हम आगे इसकी एग्जांपल्स करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर। जैसे हमारे पास ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है ना, ये जो है वो सारे के सारे आगे के डिसेंडेंट्स को सिलेक्ट करता है। लेकिन जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो बेसिकली हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है उसके जो फर्स्ट डिसेंडेंट्स होंगे, जो उसके डायरेक्ट कह लेंगे चाइल्ड्स होंगे, ये सिर्फ उनको सिलेक्ट करता है। तो बात केस में हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हम अपने पास हमने जस्ट डायरेक्ट चाइल्ड्स को सिलेक्ट करना होता है, उनके आगे सब चाइल्ड्स को हमने सिलेक्ट नहीं करना होता। तो फिर उसके लिए भी हम अपने पास चाइल्ड सिलेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है और फिर जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर में हमारे पास आ जाता है कि हम अपने पास हमारा एक H1 का टैग है, इसके साथ ही जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो इसका एडजेसेंट पैराग्राफ है, इसके जो बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारे पास जो P का टैग होगा उसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली वो पैराग्राफ और वो H1 है जो आपस में वो सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो H1 के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ का टैग है हम उसको सेलेक्ट करके स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। और जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर में हमारे पास, हम आगे इनकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जनरल में हमारे पास जनरली नेक्स्ट हमारे पास जो जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के वो सारे हम अपने पास सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इनकी आगे एग्जाम्पल करेंगे, वो हमें आगे फिर क्लियर क्लियर हो जाएगा। पहले हम इन चारों के एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर हम इनको मजीद वो जो सिलेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई यहाँ पर कह लें कि डिव पड़ा हुआ है, इस डिव में मैंने अपने पास एक कोई पैराग्राफ बनाया या कोई कह लें कि एक और डिव बनाया हुआ है। ठीक है, और इस डिव में मैंने कहीं अपने पास एक और डिव बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे मैंने अपने पास तीन डिव्स बनाए हुए हैं। मैं आज कहता हूँ जी मेरे पास जो ये वाला डिव है ना, इसको मैं कोई ना कोई आईडी साइन कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। इसमें मैं अपने पास कह लेता हूँ जी ये पेरेंट डिव है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कोई क्लास साइन करके या आईडी साइन कर लें, जैसे जैसे आपको ईजी है। इसको मैं कह देता हूँ जी चाइल्ड 1। इसको मैं कह देता हूँ चाइल्ड 1-1। अब देखें, ये मेन हमारे पास पेरेंट है और ये हमारे पास इसका चाइल्ड है, क्योंकि ये इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये सारा कोड आ रहा है, तो ये इसका चाइल्ड है। सेम ऐसे ही जो ये ये जिसका चाइल्ड है इसका फिर आगे नेक्स्ट मजीद फिर एक चाइल्ड है। तो इसको मैंने 1-1 इसलिए किया है कि ये जो चाइल्ड 1 है ये उसका चाइल्ड है बेसिकली। इसका पेरेंट ये वाला एलिमेंट हो जाएगा और इस एलिमेंट का पेरेंट ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये इटसेल्फ ही पेरेंट है और ये चाइल्ड भी है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसका चाइल्ड है, और ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है तो ये
चाइल्ड है अपने बाहर वाले एलिमेंट का। ये इसकी हायरार्की है, ये सिंपल हायरार्की है। जो एलिमेंट जिसके अंदर आ रहा है वो चाइल्ड है अपने बाहर वाले एलिमेंट का, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर मैं इसके साथ बना दूँ ना, कोई मैंने कह लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ बना लिया है, तो ये वाला डिव और ये वाला जो पैराग्राफ है ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, कह लें कि भाई हैं आपस में, कह लें कि ये सिबलिंग्स हैं। और इस एलिमेंट इस पेरेंट के, क्योंकि इस पेरेंट के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, पी का भी और ये डिव भी, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हो गए हैं। और ये जो है वो जस्ट चाइल्ड है इसका। अच्छा, मैं चाहता हूँ जी मैं अपने पास इन सारे जो ये जो डिव्स हैं इनको कोई भी स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा अपने पास यूजिंग डिसेंडेंट सेलेक्टर। मैं क्या करूँ, अगर तो मैं देखा, मैं अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिव लिखूँ और इसका मैं हाइट सेट कर लूँ विड्थ 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल। थोड़ा सा मैं बॉर्डर भी लगा लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास तीन जो डिव हैं तीनों को बॉर्डर लग गया हुआ, तीनों की हाइट भी सेम है, तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुए हुए हैं। अगर मैं इनके दरमियान में आपस में कुछ स्पेस छोड़ूं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। तो अभी आपको ये जो स्टाइलिंग वगैरह मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसको आपको जानने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टाइलिंग है इस पे हम अभी नहीं आए अपने लेक्चर्स में, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको ये सिलेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है। ये बेसिकली तीन डिव्स हैं, ये तीन बॉक्सेस हैं, 1 2, और ये 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास जो मैंने अभी अपने पास ड्रा किए हुए हैं। अच्छा, मैं अपने पास चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो पेरेंट वाला डिव है, जो बिल्कुल जो सबसे बाहर वाला, सबसे जो पहले जो मेरे पास ये बॉक्स है, ये जो मेरा पेरेंट डिव है, इसके अंदर जितने भी डिव्स हैं मैं इनका बॉर्डर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं रेड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा अपने पास सेम वही जो हमने ये देखा है स्पेस वाला जो डिसेंडेंट, हम मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। क्या करूँगा, हैश पेरेंट, आपको पता है कि हैश आईडी से हम अपने पास अपने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पेरेंट के अंदर जितने भी डिव्स हैं मैं क्या करूँगा, स्पेस डिव जितने भी हैं इनका जो बॉर्डर कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ अपने पास। इसको रिफ्रेश किया तो पेरेंट डिव के अंदर जो जो मेरे पास डिव्स थे उनका बॉर्डर कलर जो है वो रेड हो गया हुआ है। ऐसे मैं अपने पास जितने भी मेरे पास जो है वो पेरेंट के अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं, हमने आगे उनको अगर सिलेक्ट करना है तो हम उनका आगे नाम दे के सिलेक्ट कर लेते हैं। हम उसमें, अब इसमें मैं टैग का नाम भी दे सकता हूँ, या मैं इसमें अपने पास कोई क्लास या कोई आईडी का नाम भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, इनको क्लास असाइन असाइन कर देता हूँ चाइल्ड की, ठीक है। तो भी क्लास असाइन कर देता हूँ चाइल्ड की, ठीक है। ये बेसिकली चाइल्ड्स हैं ये दोनों, आप कोई भी क्लास नाम असाइन कर सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो मैं ऐसे भी इनको हैश पेरेंट स्पेस डॉट चाइल्ड बॉर्डर कलर ग्रीन, और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इनका बॉर्डर कलर जो है वो ग्रीन हो गया हुआ है। 5 पिक्सल मैं करना चाह रहा हूँ इनका बॉर्डर। अगर मैं बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास ऐसे कुछ हो गया। तो आप कोई भी ऐसे स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं चाइल्ड्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के थ्रू सेलेक्ट कर, पेरेंट्स के थ्रू आप अंदर वाले जितने भी चाइल्ड हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं अपने पास आप। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है चाइल्ड सेलेक्टर। अब ये तो था डिसेंडेंट सेलेक्टर, सारे के सारे जो इसके एलिमेंट्स के अंदर डिसेंडेंट्स हैं उन सबको ये सिलेक्ट कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि जो इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, इस पेरेंट के जो डायरेक्ट चिल्ड्रंस हैं, मैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इस पेरेंट के अंदर जो डायरेक्ट डिव मेरे पास पड़े हुए हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ जी क्लास, कोई भी असाइन कर लें, चाइल्ड 2 कर लें, ये डिव क्लास चाइल्ड 3, ठीक है। तो आप कोई भी इनको क्लासेस असाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जो इनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं मैं इनको स्टाइल करना चाह रहा हूँ मैं। तो मेरे पास क्या है, ग्रेटर का सिंबल है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, हैश पेरेंट ग्रेटर का सिंबल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी, अब मैं खाली डिव भी लिख सकता हूँ, खाली
डिव भी लिख सकता हूँ। डिव से क्या होगा, खाली इस पेरेंट के अंदर जो डायरेक्ट डिव्स होंगे, एक जो कि ये एक ये डिव है, एक ये डिव है और एक ये डिव है, इन तीनों डिव्स को इसने यहाँ पर इस पर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, इन पे बॉर्डर लगा लेता हूँ 20 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये बॉर्डर जो है वो इनका ब्लैक ब्लैक इनका बॉर्डर सेट हो गया हुआ है। इसका बॉर्डर जो है वो ये जो बेसिकली जो है इसका बॉर्डर चाइल्ड जो 1 है या चाइल्ड कह लें, ये इसको इसलिए नहीं लगा बॉर्डर क्योंकि जो क्लास सेलेक्टर आप मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एट इस एलिमेंट सेलेक्टर से जो हमारे पास जो क्लास सेलेक्टर है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, और क्लास सेलेक्टर से भी ज़्यादा स्पेसिफिक हमारे पास आईडी सेलेक्टर होता है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इससे। तो पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अपने पास, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी देख मेरे पास ब्लैक हो गया हुआ है। तो हुआ क्या, बेसिकली मेन मेरे पास पेरेंट है जो कि ये वाला बॉक्स है। इसके अंदर जो मेरे पास डिव एक ये वाला है, एक ये वाला डिव है और एक ये वाला डिव है। इन तीनों का बॉर्डर जो है वो 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो गया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों पे स्टाइल मेरे पास इंप्लीमेंट हो गया हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पास इसके लिए ग्रेटर का सिंपल है, इससे मैं इजीली डायरेक्ट डिसेंडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट मेरे पास आ गया एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। इनको देख लेते हैं हम अपने पास। मैं कहता हूँ जी मेरे पास H1 है, और H1 के बाद मेरे पास एक यहाँ पे टैग है पैराग्राफ का। ठीक है, इसमें डमी कंटेंट डाल लेते हैं कुछ। फिर मेरे पास कुछ कह लें कि अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें कोई लिस्ट आइटम है मेरे पास 5, और इसमें कह लेंगे जी दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। मेरे पास ये मैंने कुछ एक पैराग्राफ और कुछ अनऑर्डर लिस्ट बना लिया है। मैं चाहता हूँ जी मेरे पास जो H1 के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ आ रहा है पूरे डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे भी है, कहीं और भी अगर डॉक्यूमेंट में कहीं है तो उसका कह लो कि जो कलर है उसमें जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड कर दे। मैं क्या इस्तेमाल करूँगा अपने पास एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो H1 प्लस ई, और इसका जो है वो कलर कर दो रेड। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो इसका कलर जो है वो रेड हो गया हुआ है। इन केस अगर मैं यहाँ पे कह लें एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, इसका इसमें भी मैं कोई डमी कंटेंट लिख लेता हूँ 100 वर्ड्स का। इसको ये स्टाइल नहीं करेगा। जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है वो जो H1 के फौरन बाद जो एडजेसेंट जो इसका बिल्कुल साथ वाला सिबलिंग है सिर्फ उसको ये स्टाइल करेगा। जो इसके उससे नेक्स्ट चाहे जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे उनको ये स्टाइल नहीं करेगा अपने पास। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाला जो है वो स्टाइल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जितने भी इस H1 के बाद जो पैराग्राफ्स हैं वो सब के सब स्टाइल हों, उसके लिए हम अपने पास फिर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। एडजेसेंट से हट जाता है ये, और एडजेसेंट की बजाय H1 के बाद जितने भी वो पैराग्राफ्स होंगे वो उनको सेलेक्ट कर लेगा। उसके लिए मेरे पास ये वाला सिंबल है, और इसमें मैं अपने पास पैराग्राफ लिखता हूँ, कलर ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें इसने ये वाला पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लिया, ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद आगे मेरे पास जितने भी जहाँ जहाँ पे भी पहले पैराग्राफ्स आएंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे भी कोई पैराग्राफ लिखता हूँ 10 वर्ड्स का अनऑर्डर लिस्ट के बाद, इसको भी कलर ग्रीन कर रहा है ये। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो इस डिव के अंदर जो पैराग्राफ है 50 वर्ड्स का, इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ अपने पास तो इसको ये अपने पास सेलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका बेसिकली सिबलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये डिव है ये डिव तो इस H1 का सिबलिंग्स में आता है, लेकिन जो इस डिव के आगे फर्दर एलिमेंट्स फर्दर जो सब एलिमेंट्स हैं वो इसके इनके सिबलिंग्स में नहीं आते, तो ये नहीं सिलेक्ट होएगा। बाकी जो है वो जितने भी सिबलिंग्स हैं वो इसके सिबलिंग्स में आएगा, जब तक वो उसको सेलेक्ट करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लगाता हूँ तो इसको इसको सेलेक्ट कर देना चाहिए। ये वाला जो इसके बाद जो यहाँ पे आया ये वाला रेड है, ये जो आया इसको ये अपने पास सिलेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी जनरल और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की। और सेम ऐसे ही मेरे पास डिसेंडेंट और डायरेक्ट चिल्ड्रंस वाला या चिल्ड्रन सेलेक्टर जो है वो, और जो है वो इनकी समझ आई होगी। आप इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करें, और
किस चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप देखें, आप मुझे इसका क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसको रिप्लाई करूँगा।